नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम लेकिन परेशान कर देने वाली समस्या के बारे में, माइग्रेन। क्या आपने कभी सिर की एक तरफ तेज दर्द महसूस किया है, साथ में उल्टी जैसा महसूस होना या तेज रोशनी और आवाज से चिढ़ होना? अगर हाँ, तो हो सकता है आप माइग्रेन से पीड़ित हो। इस वीडियो में हम जानेंगे माइग्रेन क्या होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, और अगर माइग्रेन हो जाए तो कौन कौन से लक्षण आपको दिखेंगे, और अगर आप माइग्रेन से पीड़ित हो तो उसको बचने के लिए कौन कौन से घरेलू उपचार किए जा सकते हैं, माइग्रेन में किन चीज़ों से बचना चाहिए। माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें सिर की एक तरफ तेज दर्द होता है। यह दर्द घंटों से लेकर कई बार दिनों तक भी रह सकता है। यह सिर्फ सिरदर्द नहीं होता, माइग्रेन के साथ अक्सर आपको उल्टी, जी मचलना और रोशनी आवाज से भी आपको चिढ़ हो सकती है। WHO के अनुसार माइग्रेन दुनिया में स्थित सबसे आम बीमारी है। अब बात करते हैं माइग्रेन होने के कारणों की। माइग्रेन के कई कारण होते हैं, जैसे तनाव। एक रिसर्च में यह पाया गया है कि जो लोग ज़्यादा तनाव में रहते हैं उन लोगों को माइग्रेन हो जाता है, क्योंकि तनाव का सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। जी हाँ, ज़्यादा स्ट्रेस लेना माइग्रेन का एक मुख्य कारण है। नींद की कमी या ज़्यादा नींद का असंतुलन माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। अगर आप नींद कम ले रहे हो या फिर ज़्यादा नींद ले रहे हो तो इससे भी आपका माइग्रेन ट्रिगर होता है। या फिर हार्मोनल बदलाव, खासकर महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान जब आपकी पीरियड नज़दीक हो तब आपका माइग्रेन की समस्या होती है। डाइट में गड़बड़ी, जैसे ज़्यादा कैफीन, चॉकलेट, प्रोसेस्ड फूड। अगर आप ज़्यादा कैफीन लेते हो या आप प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हो तो ये भी माइग्रेन होने का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों में तेज़ रोशनी, तेज़ आवाज़ से या फिर तेज़ गंध से कुछ लोगों को माइग्रेन ट्रिगर होता है। स्क्रीन टाइम, मोबाइल, लैपटॉप का ज़्यादा उपयोग भी एक कारण हो सकता है। अगर आप ज़्यादा वक्त मोबाइल या लैपटॉप पर बिताते हो तो इससे भी आपका माइग्रेन ट्रिगर होता है। अब तक मैंने आपको बताया कारणों के बारे में। अब जानते हैं माइग्रेन होने पर आपके शरीर में क्या क्या लक्षण आपको दिखेंगे। सिर में एक तरफ तेज दर्द होना, दर्द काफ़ी तेज होता है, जैसे सिर में कोई हथौड़ा मार रहा हो। इसके साथ जी मचलना या उल्टी होना, ये भी माइग्रेन का एक लक्षण है। आंखों के सामने चमकदार रोशनी होना, अगर आपको आंखों के सामने चमकदार रोशनी दिख रही है या धुंधलापन नजर आ रहा है तो ये माइग्रेन का लक्षण है। फोनोफोबिया, यानी थोड़ी आवाज़ से आपको परेशानी होना। फोटोफोबिया, थोड़ी ही रोशनी से परेशानी होती हो, ये दर्शाता है कि माइग्रेन की शुरुआत हो चुकी है। यदि आपका पेट बार बार खराब हो रहा है, आपको हमेशा कब्ज की शिकायत रहती है, तो ये माइग्रेन का शुरुआती लक्षण हो सकता है। इसके अलावा गर्दन में जकड़न, थकान और चिड़चिड़ापन, भूख न लगना या फिर ज़्यादा भूख लगना, ये सारे लक्षण भी माइग्रेन के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति में लक्षण अलग अलग होते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ आसान और असरदार घरेलू उपचारों की जो माइग्रेन से आपको राहत दिला सकते हैं। अगर आपका सिर दर्द कर रहा हो तो अपने सिर पर ठंडे पानी की पट्टी या आइस पैक सिर पर रखने से आराम मिलता है, इससे सिर दर्द कम होता है। नींबू पानी, नमक माइग्रेन की शुरुआती में लेने से लाभ होता है। अगर आपका जी मचल रहा हो तो नींबू और नमक का पानी जरूर पिए। पुदीना और अदरक की चाय, ये सूजन और दर्द को कम करते हैं। अदरक में काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसकी नियमित चाय पीने से आपको माइग्रेन से काफी राहत मिलती है। माइग्रेन होने पर अंधेरे और शांत कमरे में आराम करें। इसके साथ अपने शरीर को हमेशा हाइड्रेटेड रहे, खूब पानी पिए। योग और प्राणायाम करें, खासकर अनुलोम विलोम और भ्रामरी जैसे योग। सिर और गर्दन की हल्की मालिश करें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और माइग्रेन में आपको काफी राहत मिलती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं माइग्रेन होने पर क्या न खाएं। माइग्रेन से राहत पाने के लिए ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। चॉकलेट, चीज़ और प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और कैफीन, ज़्यादा नमक और मसालेदार खाना खाना, अल्कोहल, डीप फ्राइज चीज़ें, पैकेज स्नैक्स, इनसे माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। अगर आप माइग्रेन से बचना चाहते हो तो इन सारी चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए। ये थी जानकारी माइग्रेन के बारे में। अगर माइग्रेन बार बार होता है तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। घरेलू उपाय कारगर हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आप किस तरह का दर्द अनुभव करते हो, और सब्सक्राइब करें ताकि हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।